यह कहानी है आदित्य की, जो एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसकी पढ़ाई का सफ़र भी उतना ही चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक रहा, जितना हर एक छात्र के जीवन में होता है। यह कहानी हमारे जीवन की, हमारी पढ़ाई की और हमारे संघर्षों की झलक देती है। आदित्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। उसके माता पिता साधारण किसान थे और उनकी कमाई सीमित थी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास किया। आदित्य का स्कूल गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और उसे वहां रोज पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन इन कठिनाइयों से वह कभी हारा नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन हर रोज बढ़ती ही गई। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें एक बेहतर जीवन दे सकती है। आदित्य ने माँ की इस बात को दिल से लगा लिया। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसे गणित और विज्ञान में बहुत रुचि थी और हमेशा नई नई चीजें सीखने की चाहत रहती थी। उसने सोच लिया था कि वह अपने माता पिता की मेहनत का फल उन्हें जरूर देगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके सामने पढ़ाई में कई समस्याएं आने लगीं। उसके गांव में शिक्षण के संसाधन बहुत सीमित थे। किताबें भी समय पर नहीं मिल पाती थीं और कोई शिक्षक भी नहीं था जो उसे अच्छी तरह से पढ़ा सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी और खुद से ही पढ़ाई करने की कोशिश की। उसने रात रात भर जागकर अपने विषयों की तैयारी की, कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय में अपने सहपाठियों से बेहतर परिणाम देने लगा। उसे अक्सर लगता था कि बड़े शहरों के छात्रों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे उसके पास नहीं हैं। लेकिन फिर वह खुद को याद दिलाता कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धीरे धीरे उसका यह संघर्ष उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था और उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती गई। आदित्य का सपना सच हुआ और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं थीं। शहर में रहना महंगा था और उसके माता पिता के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल था। आदित्य ने खुद को आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला किया और पार्ट टाइम जॉब करने लगा। दिन में कॉलेज और रात में नौकरी करना उसके लिए बेहद थकाऊ था, लेकिन उसकी लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं आई। कॉलेज में उसे ऐसे कई दोस्त मिले जो बहुत अधिक साधन संपन्न थे। उनके पास नए नए गैजेट्स, किताबें और अन्य संसाधन थे, जबकि आदित्य को अपनी पढ़ाई के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। उसने अपने दोस्तों से सीखने का फैसला किया और धीरे धीरे उनकी मदद से अपने विषयों को और बेहतर ढंग से समझने लगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आदित्य ने सीखा कि आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास सफलता के मुख्य स्तंभ हैं। उसने महसूस किया कि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उसके कड़े संघर्ष और मेहनत ने उसे न केवल शैक्षणिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना दिया था। अब वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय खुद ही लेने लगा था। परीक्षा और जीवन की परीक्षा। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही आदित्य के सामने करियर बनाने का सवाल खड़ा हो गया। उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन शुरुआत में उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। हर बार रिजेक्ट होने पर उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन फिर वह खुद को समझाता कि असफलता भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकता था और उनके संघर्ष का फल उन्हें दे सकता था। उसकी सफलता केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता और उसके गांव के लिए भी गर्व की बात थी। आदित्य की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पढ़ाई का सफ़र चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी मेहनत और लगन से डटे रहें तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसने हमें यह भी सिखाया कि हमारे संघर्ष ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। हमारी पढ़ाई का जीवन भी एक ऐसा सफ़र है जिसमें कई मोड़ आते हैं। कई बार हमें मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम अपनी हर मुश्किल को हरा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।